कि हम कोशिश करते हैं कि हम ठीक तरीके से बात करें, लेकिन यूजुअली जेनजी इसी तरीके से बात करते हैं। तो हाँ, आई फील लाइक हाँ सही है। सही है। Yeah, I think it's some. I do feel like representation of young youth on television hasn't been the best always. But then there are some directors who do a really good job with it, Yeah. like And Meesam is one of them, Meesam yeah. Bhai is one of them. So is tarah, I think there are some directors, but still, clearly, if the young generation is not watching TV dramas उस तरह से, तो then there is maybe a disconnect. कोई डिस्कनेक्ट है ना। कोई है डिस्कनेक्ट ना, वरना तो फिर हर स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चा देख रहा होता हर ड्रामा। या लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बेहतर हो रहा है वैसे। अब जरा सा एवोल्यूशन आ रही है, इवन टारगेट मार्केट बदल रही है थोड़ी सी। आई थिंक वी हैव एग्जांपल ऑफ प्लेज लाइक परवरिश, लाइक कभी मैं कभी तुम। देन देयर आर प्लेज दैट हैव बीन वॉच्ड बाय ऑल एजेस। तो इस तरह का काम अगर हो ना यूनिवर्सल, जो सिर्फ स्टोरी किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को नहीं कैटर कर रही है, इट्स यूनिवर्सल स्टोरी जो हर उम्र का लोग, हर उम्र का इंसान देख सकता है, तो बहुत मतलब आई थिंक टेलीविजन ऑलरेडी इतना बड़ा है, मजीद ग्रो कर जाएगा। So for you, Arika, it's now like you've taken television up. Do you think आगे काम या वन ऑफ था या अब? नहीं, ऑफ कोर्स वन ऑफ तो नहीं था, बट आई वाज वेरी सिलेक्टिव कि मैं अपना पहला काम क्या करूं। इससे पहले भी ऑफर्स थी जी, हाँ। बट बिकॉज ऑफ मीसम भाई आई साइंड दिस प्रोजेक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके अलावा हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा सा मेरी पसंद का कुछ आ जाए काम तो कर लेंगे, वरना नहीं। अभी प्लान है कि एक्टिंग की तरफ ही जाना। टेलीविजन इंडस्ट्री थोड़ी ड्रॉनी लगती है कि नहीं? थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, ड्राउनी नहीं कहूंगी, थोड़ी डिफरेंट है हमारी इंडस्ट्री से। लाइक हमारी तो काफी डिफरेंट है सोशल मीडिया इंडस्ट्री, बट हाँ ठीक है। मगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होने का फायदा तो होता है टेलीविजन पे, के है ना, लोग एकदम पहचान लेते हैं। एक ऑलरेडी आने से पहले भी आपकी एक पहचान है। आई थिंक द सेम अप्लाइज टू म्यूजिक। ऑलरेडी आपकी एक पहचान है, तो एक फायदा ही है उसका। फायदा ही है, हाँ, फायदा ही है, एब्सोल्युटली। वो एम्पलीफाई कर देता है टीवी उस फॉलोइंग को, और आई थिंक। हाँ। अच्छा, तो रमजान की मुनासबत से थोड़ी बहुत खाने पीने की और रमजान की बात कर लेते हैं। आप लोगों के कलिनरी बैकग्राउंड्स क्या हैं और घर में क्या खाने पीने का शौक है, नहीं है? आई नो योर पेरेंट्स आर वेरी हॉस्पिटेबल। आपके यहाँ तो दिन रात की पार्टीज और खाने चल रहे होते हैं। खाने का तो है, खाने का है। माई मॉम नॉट सो मच। हाँ। माई डैड एंड मी, माई ब्रदर, वे रियली बिग ऑन फूड। हाँ। हम फूडीज हैं, एंड माई डैड एंड मी जैसे वी लव सी फूड। अच्छा। We were very big on seafood. तो खाने का तो है शौक। Even so Ramzan also becomes that moment of वही हमें एवेन्यू मिल जाता है to just like have a lot of food सहरी पे। थोड़ा बंदा अपना हेल्थ और वो न्यूट्रिशन साइड पे रख देता है। हाँ, तो 30 दिन कहता है, जिम विम तो कर रहे होते हैं साथ, बढ़िया। आई थिंक हमारे अंदर का फूडी बाहर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि जेनजी जो है वो बहुत न्यूट्रिशन को लेके सीरियस होगी कि कैलोरी काउंट। होते भी हैं। आप लोग हो? मैं तो हूँ, कह लें थोड़ा बहुत है। हाँ। तो मतलब व्हाट इज एन एवरेज डेज डाइट फॉर एग्जांपल? इट्स लाइक प्रोटीन ज्यादा लेना है, कैलोरी क्योंकि अगर आप डेफिसिट में हो तो उसको मेंटेन करना है, कैलोरी काउंट को। मैक्रोज में इतने नहीं गिनती, लेकिन प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन तो हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना है कि उसको Yeah. निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। वही ना, it's just when you're and I don't know if this applies to everyone our age, but because we're acting, then acting in dramas also is a drama में medium वैसी solos majority scenes होते हैं, तो then you have to control. You can't really just go having junk food every day. Binge every day. हाँ, you heavy can't. foods If I'm not shooting, then मैं काफी उसमें liberty ले लेता हूँ, but when I'm shooting, तो then फिर you have to be a little careful. थोड़ा सा healthy. Generally, you should eat clean food. But I think ये generation काफी health conscious है वैसे। है, हाँ। कोविड आया है हमारे जनरेशन में। आई थिंक वो सबसे बड़ा हेल्थ स्केयर वही रहा है फॉर दिस जनरेशन। उसके बाद एकदम से सीरियस, मतलब एक नॉर्मल फ्लू और कॉफ को भी आप रिलेटिवली सीरियस लेते हो देन बिफोर, बिकॉज एक पेंडेमिक आ गया ना। तो आई थिंक दैट रियली कंट्रीब्यूटेड टू पीपल टेकिंग हेल्थ सीरियसली। You two are playing a potential, अभी तक तो कपल नहीं बना ऑन स्क्रीन, लेकिन पोटेंशियल जा तो उसी डायरेक्शन में रहा है। तो हमने खाने की भी बात की, जीने को लेके हाउ मेजर इज लव फैक्टर इन जेन ज़ीज लाइफ? क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी एक मुश्किल वक्त होता है जिंदगी में, जब आप अपना करियर भी देख रहे होते हो, अपनी फैमिली के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हो, बड़े भी हो रहे होते हो, क्या कमिंग ऑफ एज टाइम भी होता है। वेयर डज लव फिगर इन ऑल ऑफ इट? बताओ। नहीं, आप बताएं। असल में भी यू एड्रेस हिम एज आप।
नहीं, मैं ऐसे सबको ही आप बोलती हूँ. अच्छा, The love, I think, is love factor. I think love, not just for Gen Zs, for anyone, it's a very important part of life. And Gen Zs बस ये है कि जरा जो first love होता है, that really, I think, Stays evolves with you you. as a person Yeah. when you go through it. So for me also personally, yeah, love has always played a very, मतलब for artists वैसे ही I feel like love plays a very big role. I feel like when कहाँ artists से आ रहे गाने, यहीं से तो आ नहीं रहे हैं. true, of course. yeah, so I think it's a nice feeling to be in love. किसी बहुत वाइज बंदे ने कहा था ना कि ऐसा गाना गाने के लिए दिल तो टूटा होना चाहिए, उसके ना टूटा हो तो फिर गाना कैसे निकले. Yeah. वो भी पता है, वो आर्ग्यूमेंट भी मुझे बड़ा लेट समझ आया कि इट्स नॉट नेसेसरीली जिस तरह फिल्मों में दिखाता है कि दिल टूटा है तो अब दर्द. Sometimes it's also when you go through heartbreak or failure, then you get that fuel to really just prove something to someone or to the world. So I think that's where that argument comes from. कि when you go through heartbreak or something, तो आपके अंदर एक फायर आ जाती है कि यार अब मैंने जो है ना वो I'll go into the studio या मैं अब कमाल करके दिखाऊंगा. तो in that way heartbreak and love like plays a big role. Big role in But होना चाहिए. I feel like everybody should fall in love. ये दिल भी टूटे तो या है ना. हाँ, एक्सपीरियंस तो करना चाहिए. हाँ. हाँ, you can't not experience love in life. और बड़ी हमने ब्रीफली बात की रेड फ्लैग्स की, तो हमारे जमाने में तो रेड फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. वो यही था शादी Flag था बस. फ्लैग, हाँ फ्लैग है, एब्सोल्युटली फ्लैग था, शादी है, कॉम्प्रोमाइज है, यू नो यू हैव टू मेक इट वर्क और हैव टू कॉम्प्रोमाइज. और जब मेरी शादी थी तब तो मुझे कहा था कि 10 में से 9 दफा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और 1 दफा योर हस्बैंड Zeba and Jami. Yeah, Zeba and and that's how it will work. That doesn't mean that it's a bad relationship. No, but yeah, just 100%. women will उसके have भी to, levels हैं. women will have to, but that's changed now, है ना. हाँ, मतलब हम तो अग्री नहीं करते. इट्स लाइक कि रेड फ्लैग्स पर अगर हम बात करें तो हमारे रेड फ्लैग्स तो बहुत एक लिस्ट आती है. आती है. सब लोगों की, जेन जी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट आती है. लेकिन मेरे लिए तो डिसलॉयल्टी हो गया. जैसे उसने पहले भी डिसरिस्पेक्ट बोला, तो डिसरिस्पेक्ट हो गया. डिसलॉयल्टी, या डिसलॉयल्टी तो खैर बहुत बड़ा Disloyalty तो is the I think the red line. Red बट line है, स्टिल हाँ. पुराने बहुत सी लोग औरतें, दे स्टिल या, यूज्ड टू या. कॉम्प्रोमाइज. हाँ, कोई हाँ, बात on नहीं. disloyalty. Yeah. Yeah, I agree. हाँ डिसलॉयल, लेकिन ये तो डिसलॉयल्टी तो बहुत बड़ी चीज है, बेवफाई. बहुत इजी है. मेरे अभी, मैं खैर क्या बोलूं, अपने ही रिश्तेदारों में, वो नाम ना लो, बता दो कहानी. नाम उनको जानता भी हूँ. हाँ. मेरे अपने ताया हैं. सही है. एंड एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हिम, लाइक टीज हिम कि हाँ इनका तो यहाँ भी है वहां भी है. अच्छा. या एंड दे ऑल लाफ एट इट. हम देख रहे कि क्या बात हो रही है. Thank you, भाई. इट्स जस्ट बहुत वो नॉर्मलाइज किया हुआ है उन लोगों ने उस चीज को. नॉर्मल हो गया है. 2 बीवियां तो आराम से नॉर्मलाइज हो गई हैं वैसे हमारे तो मुल्क फिर में मैंने बीवी एक ही, बाकी अभी तो वही माँ to को each his चीज पे own. इतना One बोला can't सकते really हैं. to each his own. हाँ. अच्छा, जेन जी में या यंगर जनरेशन ऑफ एक्टर्स में सेंस ऑफ कंपटीशन कितना है? मैंने तो नहीं इतना भी. I think है. है. Yeah, I think there's a fair share of competition because पर आई डोंट थिंक पहले के जैसे जितना है. मुझे तो लगता है अब ज्यादा हो गया है because with social media you're aware of everything the other person is doing. So then when someone else is looking a certain way or they're doing a certain way, so then you start thinking अच्छा मैं क्या कुछ कम कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. And then you constantly, there's so much noise because of social media. So I think अब जरा there is more insecurity and hence there's more competition. There's more insecurity. 100% there is 100%. Well, social media is the biggest reason for insecurity because social media is just showing you one part of a person's life. Yeah. You know, like when you see a person's Instagram, every person's Instagram will look like they're living the best life there is. When you don't even know कि क्या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, because people also want to show the best part of their life, which is fair. So then insecurities बनती हैं उससे, and then competition बनता है कि मुझे बेहतर करना है. You tell me, सोशल मीडिया की लाइफ कितनी रियल है? और कि सोशल मीडिया पे पहले when you know back in 2016